चलिए वेलकम टू नेशन का स्टूडेंट एंड आई एम जीत कश्यप। चलिए आज जो प्रपोजिशन का क्लास करने जा रहा है वो है आपका क्लास नंबर 3। यानी जो प्रपोजिशन का क्लास हम करने जा रहे हैं वो आपका क्लास नंबर 3 है और क्लास जो 2 है और 1 है वो हम दे चुके हैं आपको। ठीक है, अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे तो अपना सर्च करके देख लो उनको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद हो तो जो क्लास 2 हमने छोड़ा था वो इनटू और इनसाइड पर छोड़ा था। ठीक है, इनका मतलब आपको बताया था। ठीक है, जहाँ मोशन नहीं है, ठीक है, या मोशन हो या ना हो, ठीक है, दोनों जगह मतलब उसका इस्तेमाल आपका हो सकता है, बशर्ते क्या है कि एक घेरे में होनी चाहिए, एक उसकी लिमिट होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। और इनटू का प्रयोग जब मोशन हो, ठीक है, जब मोशन हो तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं या फिर फेज चेंज हो जाए। इसके अलावा इनसाइड अंदर के भी अंतर, ये हमने सीखा था। इसके अलावा इनका प्रयोग खास रूप से फिर से इनको जाने का प्रयास करें। इन और एक होता है आफ्टर, इन और आफ्टर, ठीक है, दोनों ही ये प्रपोजिशन है। और इनका प्रयोग अभी आपने देखा कि इनका प्रयोग हम करते हैं एक लिमिट में, कोई भी काम हम कर रहे हैं किसी घेरे में तो वहाँ इन आएगा। इसके अलावा याद रखना इन दोनों का प्रयोग जो है टाइम के लिए भी करते हैं, इन दोनों का प्रयोग टाइम के लिए भी करते हैं। और जब टाइम के लिए करते हैं तो याद रखिएगा इनका जो प्रयोग है किसके लिए करते हैं हम, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए करते हैं। और फ्यूचर का टाइम कैसा होना चाहिए, होना चाहिए पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। ठीक, इसका प्रयोग हम जो है फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इसके अलावा आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर के प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग भी हम फ्यूचर के लिए करते हैं टाइम के हिसाब से, और वो करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। तो अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ये मैंने टाइम एंड टेंस में पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो तो आपने क्लास में देखी है। तो इसके अलावा पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो एक ऐसा समय जो अनिश्चित होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की मतलब जो अनिश्चित हो। जैसे पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करें, जैसे कि हमने कहा अभी 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से, ठीक है। और हमने पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें जैसे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा इसका प्रयोग जो है, आफ्टर का प्रयोग जो है वो हम याद रहे पास्ट में भी करते हैं। टाइम के रेफरेंस में आफ्टर का प्रयोग हम पास्ट में भी करते हैं। और पास्ट में जो है कैसा भी टाइम हो, चाहे तो आपका पॉइंट ऑफ हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, दोनों के लिए करते हैं। यानी चाहे तो वो पॉइंट ऑफ हो चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम हो, दोनों के लिए हम करते हैं। कहाँ, पास्ट में। लेकिन फ्यूचर की जब बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसके अलावा इनका प्रयोग सिर्फ फ्यूचर में करते हैं टाइम के रेफरेंस में, और किसके लिए करते हैं, वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा। और मान लीजिएगा हमने लिखा शी विल कम इन अ मंथ। और याद रहे इन दोनों का मतलब जो निकलेगा टाइम के रेफरेंस में वो निकलेगा के बाद, के बाद, दोनों का जो मीनिंग होगा वो होगा के बाद। तो सिविल का मीना मंथ, दूसरा लिखा शी विल कम आफ्टर a month, next he came after a month, next he came in a month। example number 5, she will come in Sunday। नेक्स्ट है
शी विल कम आफ्टर संडे। चलिए 6 एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट क्या करना है, स्क्रीनशॉट लो इसका या फिर इनको लिख लो और अपने हिसाब से आंसर इसके राइट डाउन करने का प्रयास करो, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, करिए डिस्कस। चलिए अपने हिसाब से कर लिया होगा राइट राउंड, तो जरा समझ लो। शी विल कम इन अ मंथ, तो शी विल कम इन अ मंथ की हम बात करें तो ये सेंटेंस जो है आपका फ्यूचर के रूप में प्रयोग हुआ है। इनका प्रयोग टाइम के रूप में पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम है, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम है और इनका इस्तेमाल क्या सही है। शी विल कम आफ्टर अ मंथ, तो हमने कहा फ्यूचर टाइम में आफ्टर का प्रयोग जो हम करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होगा। ही केम आफ्टर अ मंथ, तो ही केम आफ्टर अ मंथ, तो पास्ट में तो हमने कहा कैसा ही भी हो राइट होगा, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा ही केम इन अ मंथ, लेकिन इन अ मंथ जो है इनका प्रयोग हमने कहा सिर्फ फ्यूचर में होता है टाइम के रेफरेंस में, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जब टाइम के रेफरेंस की बात होगी तो इनका प्रयोग नहीं होगा पास्ट में, सिर्फ फ्यूचर टाइम में करते हैं। लेकिन आप कह लो कोई सर क्या इनका इस्तेमाल करेंगे नहीं, पास्ट में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई वॉज इन द रूम, मैं कमरे में था, आई वॉज प्लेइंग इन द रूम कर, लेकिन टाइम के रेफरेंस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहने का मतलब है कि टाइम के रेफरेंस में हम पास्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ फ्यूचर में करेंगे। इसके अलावा सी विल कम इन संडे, सो सी विल कम इन संडे, सो इन संडे हमने कहा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इन नहीं होगा, होगा क्या आफ्टर होगा, सो इन नहीं होगा, सो दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा शी विल कम आफ्टर संडे, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर भी जो है इसका मतलब के बाद है, शी विल कम इन अ मंथ। देखो इसमें एक चीज और समझ लो, शी विल कम इन अ मंथ वो एक महीने के बाद मतलब आएगी, एक महीने में आएगी। या तो एक महीने में का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वो एक मतलब महीने में भी महीने के बाद भी आ सकती है और उसके अंदर अंदर भी आ सकती है, ठीक है। यानी उसके अंदर अंदर भी आ सकती है नहीं, लेकिन एक महीना लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा शी विल कम आफ्टर संडे, यहाँ पर जो है जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो ये है कि संडे से पहले वो बिल्कुल नहीं आने वाली है, संडे के बाद ही आएगी। यहाँ पर जो है इन अ मंथ की बात करते हैं तो एक महीने आगे पीछे मतलब हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, संडे के बाद ही आएगी। कहने का मतलब ये अंतर है आपके इस पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इन अ मंथ मतलब एक महीने के बाद आएगी, तो एक महीने के बाद से मतलब यहाँ पर क्या है, या एक महीने में आएगी, कई बार आप बोलते हो, तो वहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वो एक महीने में आगे पीछे हो सकता है पहले आ जाए, हो सकता है बाद में आए, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, इसका कोई निश्चित नहीं है। इसके अलावा शी विल कम आफ्टर संडे, सो ये निश्चित है कि वो संडे के बाद ही आएगी, संडे से ना मतलब पहले आएगा वो मतलब नहीं, बाद में ही आएगी, ठीक है। ये नहीं कि सैटरडे में आ जाए, इस तरीके से। तो क्लियर होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो राइट रॉन्ग अपना कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आपने जाना कि इन और आफ्टर का प्रयोग हम यानी टाइम के रेफरेंस में हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है ये मैंने टाइम एंड टेंस में पढ़ाया था। इसके अलावा मैं अभी भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब आखिर क्या होता है, अगर आपको कम समझ आ रहा है तो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि प्रपोजिशन में आपके वही हम सीखने वाले हैं, ऐसे ही प्रपोजिशन हम सीखने वाले हैं। क्या है नेक्स्ट जो अपना पॉइंट बना लेना है वो है आपका सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम टाइम के रेफरेंस में करते हैं, ठीक है। टाइम के रेफरेंस में अब टाइम के रेफरेंस में कैसे करते हो जरा समझ लो। सिंस का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का जो प्रयोग हम करते हैं वो करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम का आखिर मतलब क्या होता है वो जरा समझ लो। मान लीजिएगा सिंस की हम बात करें तो सिंस के बाद क्या आ सकता है, याद रहे अगर कोई भी टाइम हो ओ क्लॉक का कोई भी टाइम हो, याद रखना वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। यानी सिंस प्लस हो सकता है ओ क्लॉक, ठीक है। कुछ भी आए 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 5 o'clock,
इसके अलावा हो सकता है AM PM, ठीक है, AM PM हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है आपका मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, नाइट हो सकता है, मिडनाइट हो सकता है, ठीक। इसके अलावा इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, मिडनाइट हो गया। मान लीजिएगा बर्थ है किसी का, मान लीजिएगा जन्म है किसी भी उसमें डेट में। इसके अलावा मैरिज है, कोई मैरिज की तारीख है, ठीक। इसके अलावा डेथ है, नहीं डेथ नहीं, मैरिज बर्थ हो गया। इसके अलावा नेम ऑफ डे हो, यानी दिन का नाम हो, नेम ऑफ डे हो, नेम ऑफ डे हो, या फिर हो आपका मंथ, या हो आपका सीजन का नाम हो, ठीक है, या फिर ईयर का नाम हो, ठीक है, ETC। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे जब इस तरह की बात होगी। ओ क्लॉक की, सिंस 1 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, सिंस 5 AM PM, जो मर्जी। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, बर्थ, मैरिज, नेम ऑफ डे। सो नेम ऑफ डे, दिन का नाम कोई भी हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक। इस तरीके से डे की बात नहीं कर रहे हैं, नाम होना चाहिए दिन का। मंथ की बात नहीं, वर्ड मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, मंथ के नाम की बात। जैसे जनवरी, फरवरी, ये है मंथ, आप बोलोगे तो ये निश्चित नहीं है, ठीक है। मंथ सिर्फ आपने बोला, ये निश्चित नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब आप बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक। इस तरीके से सीजन का, जैसे ऑटन है, ठीक है, विंटर है, तो इस तरीके से मतलब आगे ईयर, जैसे 2004, 5, 6, 7, जो मर्जी बोलो। तो इस तरीके से ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा दूसरी चीज और आ सकती है, सिंस प्लस हो सकता है लास्ट, ठीक है। सिंस प्लस हो सकता है आपका सिंस प्लस द लास्ट, सॉरी ये नहीं होगा, सिंस प्लस लास्ट ही होगा। और क्या होगा इसके बाद, हो सकता है प्लस क्या आ जाए आपका, आ जाए आपका यस्टरडे, मतलब लास्ट डे हो, मंथ हो, ठीक, ईयर हो, लास्ट डे हो, मंथ हो, ईयर हो, ठीक है। या फिर कोई या फिर आपका नाइट हो, ठीक है, नाइट हो, मिडनाइट हो, जो मर्जी, ETC। तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। इस केस में भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब सिंस प्लस लास्ट वर्ड लगा हो और उसके बाद डे आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो जरा देख लो। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और यहीं पे सिंस और मैं फोर दोनों एक साथ ही कर देता हूँ, 2 एग्जाम्पल बना दूंगा उसी में, सिंस और फॉर, ठीक। इसी तरीके से ही हैड lived in Delhi since Jan, या फिर फॉर जैन, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो जरा, ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग सिंस फॉर, और है उसके बाद मॉर्निंग। तो मॉर्निंग क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, सो राइट क्या होगा आपका, सिंस वाला राइट होगा। इसके अलावा
ही हैड लिव्ड इन दिल्ली सिंस या फॉर जैन, सो राइट कौन सा होगा आपका, सिंस वाला राइट होगा। इसके अलावा एक ट्रिक और मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैंने टाइम एंड टेंस में आपको टिप दी थी, अगर याद हो तो, आपको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंस और फॉर हम दोनों की बात करें ना, इनकी सिंस और फॉर अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर टाइम के लिए अगर इनका प्रयोग होता है तो मात्र सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के वो आपके मान लीजिएगा टेंस के टाइप होते हैं जिनमें इस्तेमाल होता है आपका सिंस और फॉर का। अब वो कौन कौन से हैं वो मैं चलो लिख भी दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है। मैं चाहता हूँ पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जो ले लिया इसके स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो इस तरीके से सिंस का जो प्रयोग हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसके अलावा अगर फॉर की हम बात करें, चलिए पहले तो मैं ये बता देता हूँ तुमको, इनका प्रयोग जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम 4 पार्ट में करते हैं टेंस के। कौन कौन से हैं, एक तो होता है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट हो या हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। सिर्फ और सिर्फ इन 4 में हम इस्तेमाल करते हैं सिंस और फॉर दोनों का टाइम के रेफरेंस में। इसके अलावा फॉर का प्रयोग और हम करते हैं टाइम के रेफरेंस में, वो करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बस इतना ही इस्तेमाल करते हैं और कहीं नहीं करते, ठीक है, टाइम के रेफरेंस में इसका सिंस ऑफ फॉर का। अगर किसी भी सेंटेंस में और जगह दिखाई दे, समझना उस सेंटेंस को काट देना, ठीक है, वो सेंटेंस रॉन्ग होगा, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए टाइम से पहचानना, मैंने आपको सब बता रखा है। अगर आपने टाइम एंड टेंस का क्लास नहीं देखा है तो सर्च करो और देखो फिर आप, ठीक है, जाकर के टाइम एंड टेंस क्लास 1 बाय जिस सर में, ठीक है, सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल से पहले जान लो कि फॉर के साथ मतलब क्या क्या हो सकता है, फॉर प्लस क्या क्या हो सकता है। फॉर के बाद हम बात करें तो याद रहे, इसके बाद जो होगा कोई ना कोई मान लीजिएगा नंबर वर्ड होगा 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट कहीं भी जा सकता है। क्या होगा प्लस, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, ठीक है, आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है, ठीक है, मिनट हो सकता है। इसके अलावा सेकंड हो सकता है, etc। इस तरीके से आपका हो सकता है, जैसे फॉर 1 आवर 2 आवर 2 आवर्स, ठीक है, तो 2 आवर नहीं होगा 2 आवर्स होगा, 3 आवर्स 4 आवर्स, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, क्योंकि एक होगा तो एक ही रहेगा ना, 1 डे 1 मंथ, इस तरीके से। तो आगे और क्या हो सकता है, फॉर के बाद प्लस क्या हो सकता है, द लास्ट के बाद, याद रहे देखो वहां भी आ रहा था लास्ट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, द लास्ट होगा, वहां पर सिर्फ लास्ट होगा सेंस में। इसके अलावा खास बात क्या होगी, यहाँ पर वहां तो कोई नंबरिंग नहीं था, यहाँ पर नंबरिंग होगा, और चालू कहाँ से होगा, 2 3 4 5 का कितने का जाएगा, कितना भी जाए। प्लस क्या हो सकता है आपका, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, और मतलब डे मंथ क्या होगा, डेज होगा, मंथ्स होगा, ठीक है, ईयर्स होगा, वीक्स होगा, etc, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा जब फॉर होगा, तो इस तरीके से पीरियड ऑफ टाइम इसको हम कहते हैं। और एग्जाम्पल जानने का प्रयास करें तो जरा देख लो, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू फॉर 5 years। नेक्स्ट है
I have been teaching you for 5 years. Number 3, I have been teaching you since 5 years. ठीक है, 3 एग्जाम्पल है ये, तो फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट लो इसका और अपने हिसाब से राइट डाउन करने का प्रयास करो। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ, करिए जल्दी से। चलिए, तो अपने हिसाब से आंसर सोच लिया होगा। तो जरा देखो, पहला आई एम टीचिंग यू फॉर 5 years। तो जरा देखो, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगा है, ये तो करेक्ट है, बट जो टेंस है ना ये गलत है। ठीक है, ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आपको पता होना चाहिए कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए गलत है। अगर नहीं पहचान में आता है तो अपना टाइम एंड टेंस का क्लास मैंने डाला हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, तो सबको समझ आ जाएगा। अपना टाइम एंड टेंस देख लो जा करके। आगे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 5 years, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, यानी टाइम एंड टेंस इसका क्या है, इसका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ठीक, इसके अलावा पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आया, सो दैट इज आल्सो करेक्ट। इसके अलावा आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर सिंस 5 years, सो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज पीरियड ऑफ टाइम एंड वी हैव यूज्ड सिंस, और सिंस वी यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। भाई सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए गलत होगा, सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज़ ऑफ इट। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है? डाउट? कोई डाउट है तो कमेंट करो। ठीक है, यानी 5 साल, तो पता नहीं कौन से 5 साल, हमने कहा भी 2005, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि 5 साल पता नहीं कौन से 5 साल से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपना राइट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये भी आपके प्रपोजिशन है जिसका इस्तेमाल हम टाइम के रेफरेंस में करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़े आगे, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट डाल लेना है, टू, टुवर्ड्स, इसके अलावा ऑन टू और अप टू। 4 हैं आपके, टू, टुवर्ड्स, ऑन टू और अप टू। तो टू का जो प्रयोग करते हैं, याद रखना, वो करते हैं आपका लक्ष्य तक, लक्ष्य तक। इसके अलावा नजदीक के लिए, नजदीक के अर्थ में भी करते हैं। इसके अलावा से के अर्थ में भी करते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स का लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य तक नहीं, यानी इसका मतलब क्या, लक्ष्य की ओर, लक्ष्य की ओर। नेक्स्ट है ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब ये होता है, मान लीजिएगा कोई वस्तु है, यहाँ से की उठी और इस पे गिरी, लेकिन इस पे गिर के ना करके यहाँ तक वो नहीं रुकी और आगे की तरफ निकल गई। ठीक है, अपने टारगेट के लिए, या आगे वो कहीं भी जाए, तो उस केस में हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। अप टू का लेकर के नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक। और इसके एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे हमने कहा आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, हमने ये बोला आई वेंट टू मार्केट। तो जरा देखो, आई वेंट टू मार्केट यानी मेरा टारगेट क्या था, मेरा जो लक्ष्य था वो कहाँ तक जाने का था, मार्केट जाने का था। तो मार्केट जाने का, तो आई वेंट टू मार्केट यानी मैं मार्केट तक गया। ठीक है, यानी मैं मार्केट गया। सो इस केस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मोशन भी होगा आपका। ठीक है, मोशन भी आपका होगा, जब आप जाएंगे किसी टारगेट तक तो मोशन भी होगा। आई वेंट टू मार्केट। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, कम टू मी, कम टू मी, भाई मेरे पास आओ, मेरे नजदीक आओ। ठीक है, नजदीक या पास बात एक ही होता है, नजदीक बोलो या पास बोलो, बात एक ही है। भाई मेरे पास आया, मेरे नजदीक आओ, तो कम टू मी। तो यहाँ पर टू का मतलब क्या है,
नज़दीक से है। यहाँ पर मतलब टारगेट से नहीं है, यहाँ पर है पास से, नज़दीक से। इसके अलावा नंबर 3 और एग्जाम्पल देख लो। आई सेड टू हिम। अब आई सेड टू हिम मैंने उससे कहा, तो मैंने उससे कहा यहाँ पर किसके अर्थ में आ रहा है? उसी के अर्थ में। आई सेड टू हिम, तो मैंने उससे कहा आई सेड टू हिम। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू का, ठीक है। तो जो मर्जी बोला, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू प्लेस, आई वेंट टू, जैसे हमें जो मन करे। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल देख लो नेक्स्ट टुवर्ड्स के लिए, ही वेंट टू स्कूल। इसके अलावा दूसरा लिखा, ही वेंट टुवर्ड्स स्कूल। अब जरा दोनों एग्जांपल में लिखे, जरा इनके बारे में समझ लीजिए। हमने एक बोला है ही वेंट टू स्कूल, तो ही वेंट टू स्कूल इसका टारगेट था स्कूल तक जाने का, तो स्कूल गया, स्कूल तक टारगेट था इसका। इसके अलावा हमने कहा ही वेंट टुवर्ड्स स्कूल, तो वो स्कूल की तरफ गया है, ठीक है। वो लक्ष्य तक नहीं गया, उसका लक्ष्य स्कूल नहीं है, उसको स्कूल नहीं जाना, जाना कहीं और, लेकिन हाँ गया कहाँ कर है, किस तरफ होकर गया है, स्कूल की ओर ही गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये टू और टुवर्ड्स में अंतर होता है। यहाँ पर लक्ष्य तक की बात नहीं हो रही है, लक्ष्य तक नहीं यानी ही वेंट टू टुवर्ड्स स्कूल, स्कूल तक नहीं गया, जाना उसे कहीं और है, लेकिन हाँ गया वो स्कूल की तरफ ही है। क्लियर है डाउट? कोई डाउट है तो कमेंट करो। आगे देखो, ऑन टू द माउस जंप्ड ऑन टू द टेबल। अब हमने कहा था माउस जंप्ड ऑन टू द टेबल। इसके अलावा एक हमने तुमको और भी बताया था अपॉन, ठीक है, अभी पढ़ा था कल ही आपको अपॉन। तो अपॉन का तो मतलब क्या होता है, आप उठना और उसके ऊपर जाकर के बैठ जाना, लेकिन अब की बार क्या होगा, वो जंप किया, ऑन हुआ उस पर, लेकिन उस पर रुका नहीं, तुरंत आगे बढ़ गया, तो टू अपने टारगेट के लिए चला गया। तो यानी द माउस जंप्ड ऑन टू द टेबल, यानी वो उस पर, यहाँ से मान लीजिएगा यहाँ एक कोई माउस है, ठीक है, यहाँ कोई मान लीजिएगा माउस है, ठीक है, मान कर चलिएगा ये माउस है, और ये क्या है, ये आपका जंप किया, ऑन हुआ इस पर, तुरंत ही टू हो गया, ऑन के बाद टू हो गया, यानी इस पर जंप किया तो ऑन हो जाएगा, ठीक है, उस पर टच होगा। इसके अलावा लेकिन वो आगे तरफ बढ़ गया, जब आगे तरफ अपना टारगेट जा रहा है तो टू हो गया, इसलिए ऑन टू का इस्तेमाल कर इस तरीके से। आगे अप टू की बात करें तो हमने कहा नीचे से ऊपर तक, जैसे कि आपने देखा होगा कि भी छूट मिल रही है 500 तक की है, 1000 तक की है, तो 1000 तक की है, छूट जब मान लीजिएगा लिखते हैं वो 1000 तक छूट, तो क्या मतलब होता है, यानी दुकानदार के पास ऐसा कोई ना कोई सामान जरूर होगा जहां पर छूट जो होगी वो 1000 रुपए की होगी। हालांकि याद रखना ये एक मार्केटिंग फंडा होता है, मान लीजिएगा कह दिया अभी 5000 तक की छूट मिल रही है, कोई बंडल से बंडल सामान होगा ना उस पर 5000 रुपए की छूट होगी, बाकी सब पे 100 की 200 की 400 की ऐसे छूट रहती है, लेकिन एक ऐसा उसके पास कोई सामान जरूर होगा कि भी 5000 तक की उस पर छूट होगी, क्योंकि अगर ऐसे मान लीजिएगा लिखेगा वहाँ छूट है नहीं तो उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है, सामने वाला बंदा केस कर सकता है कि आपने लिखा क्यों है जब आप इस तरह की छूट नहीं दे रहे। तो भले उसके शॉप में एक ही सामान आपको मिले 5000 तक का छूट का, लेकिन मिलेगा जरूर, तो इसीलिए उसको कहते हैं इतने से लेकर के मतलब जीरो से लेके जीरो से आपको 5000 तक का मिल सकता है। नहीं हो सकता है एक सामान ऐसा भी हो जिस पर कोई डिस्काउंट ना हो सकता है एक पर 200 हो, 400 हो, 50 हो, 100 10 कुछ भी हो सकता है, पर 1000 तक का डिस्काउंट या 10000 तक का जो भी 5000 तक का वो कह रहा है इतना तक डिस्काउंट हो सकता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा मान लीजिएगा कहीं पे लिखा रहता है तुम्हें इतने तक का जुर्माना हो सकता है, तो कह सकते हैं यू हैव टू पे फाइन, यू हैव टू पे फाइन अप टू, you have to pay fine up to 500, ठीक है, you have to pay fine RS 500 यानी 500 तक का जुर्माना आपको हो सकता है। तो 500 तक का मतलब क्या, ये नहीं कि मान लीजिएगा 500 का ही होगा, हो सकता है 100 का हो जाए, 200 का हो जाए, 50 का हो जाए, 10 का हो जाए, लेकिन 500 तक हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 600 का नहीं होगा, 501 का भी नहीं होगा, 500 तक ही होगा लेकर के जीरो से। तो इसीलिए हमने कहा नीचे से ऊपर तक, ठीक है, क्या कह सकते हैं जीरो से आखिर तक, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम टू, टुवर्ड्स, ऑन टू और अप टू। तो बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? डाउट नहीं तो मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, 5 सेकंड दे रहा हूँ, करिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, सारा क्या पर राइट है, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, मैं पीछे हट जाता हूँ, करिए जल्दी से, चलिए तो ले लिया होगा, चलिए तो इस तरीके से जो है हम इस्तेमाल करते हैं टू, टुवर्ड्स, ऑन टू और अप टू।
अगर कोई डाउट है तो अपना कमेंट करो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और जैसी भी वीडियो आपको लगती है कमेंट करो, और हो सके तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो और उनको पूछो भाई 2 टुवर्ड्स और 2 अप टू में क्या अंतर होता है, आखिर प्रपोजिशंस होते क्या है, इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो अपने फ्रेंडों से जाकर के पूछो, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये नहीं कि आप अपनी बारी दिखा रहे हैं, इसमें मतलब ये है कि आप क्या है कि उसके साथ अपना डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और उसको नहीं जानता है आपका फ्रेंड तो उसको बताओ, ठीक है, उसको समझाने का प्रयास करो, पढ़ना चाहिए। वाई बिकॉज हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है प्रपोजिशंस की, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जरूरत पड़ती है, तो आपको आना चाहिए प्रपोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर भी करना, जो देखता है ठीक है, नहीं देखता है वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। सो फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप सीखते रहिए और जीतते रहिए।